सरफेस टेंशन के मल्टी चॉइस क्वेश्चन में हम जो पार्ट ए था उसमें 15 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। 16वां क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे थे, तो 16वां क्वेश्चन हमने रोक दिया था। हम चाह रहे थे कि वो दूसरे पार्ट्स में डिस्कस हो। तो 16 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। हेयर ऑफ सेविंग ब्रश क्लीन टुगेदर व्हेन इट रिमूव फ्रॉम वाटर ड्यू टू क्या है? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, इलास्टिसिटी। तो जो सेविंग ब्रश होता है, क्लींज वाटर टुगेदर, ये सेविंग ब्रश ये क्लींजिंग का भी काम करता है। तो उस समय क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन के कारण ये प्रॉपर्टी आती है। सेवनटीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। ए कैपिलरी ट्यूब इज डिप in a water container so that loss in weight of the capillary tube is equal to upward buoyant force, less than the upward buoyant force, more than the upward buoyant force, half of the buoyant force। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, लेस देन द अपवर्ड buoyant फोर्स। अगर किसी कैपिलरी ट्यूब को यानी बहुत ही पतली केशिका तो नली है, उसको हम किसी वाटर कंटेनर में डिप कर देते हैं, तो उसमें जो उसका वेट लॉस होगा वो कितना होगा? लेस देन होगा अपवर्ड बाउंड फोर्स के। ठीक, इसी बात को इसमें पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। 18 क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ट्रिकी है, इसमें ढेर सारा फिगर आएगा और इसमें ऑप्शन कौन सा सही है ये हम बाद में बताएंगे। विच आर द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब एंड रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। कौन सा इसमें ग्राफ हाइट और रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के रिलेशन को बता रहा है? तो इसमें ऑप्शन ए है, ये देखिए, ऑप्शन बी इस तरह का है, ऑप्शन सी इस तरह का है, ऑप्शन डी इस तरह का है। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो एकदम सही है। जैसे जैसे हाइट रेडियस कैपिलरी ट्यूब का आप बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हाइट उसकी कम होती जाएगी। देखिए, इसको हम डिस्कस कर देते हैं। इधर देखिए क्या है, रेडियस बढ़ रहा है, इधर देखिए हाइट बढ़ रहा है। जब रेडियस बढ़ रहा है तो हाइट क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है बढ़ने के साथ साथ। ठीक, तो रेडियस जब करेंगे तो कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट होगा वो कम होता जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कर्व होकर के होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। इफ़ ए ग्लास रॉड, कुल 30 क्वेश्चन है, यहाँ भी 15 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ़ ए ग्लास रॉड इज़ डिप्ड इन मरकरी एंड विड्रॉ आउट, किसी ग्लास रॉड को हम मरकरी में डिप करके बाहर निकाल देते हैं। द मरकरी डज नॉट वेट द रॉड, तो मरकरी से भरा हुआ कोई बर्तन है, उसमें हम रॉड डाल करके फिर उसको बाहर निकाल देते हैं, तो वो मरकरी को गीला नहीं करता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो मरकरी के एटम के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। बार बार इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार क्वेश्चन है। दूसरा बहुत ही रोचक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। द वर्क डन इन इंक्रीज यूनिट एरिया ऑफ ए लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन व्हेन टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, प्रेशर इज़ कांस्टेंट, वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, एडियाबैटिक कंडीशन। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तभी होगा। अच्छा, कुछ बच्चे हमसे बोल रहे थे कि हिंदी में सर बनाइए, तो हम उनके लिए हिंदी में बनाएंगे। एक हमने हिंदी में ऑलरेडी स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लिए बनाया हुआ है, या स्थिर वैद्युत आवेश के लिए बनाया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी, उसके लिए हमने बनाया हुआ है। और भी टॉपिक पर जैसे लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम, इन सब सारी चीज़ों पर, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ये सब पर भी हम बनाएंगे, विस्कोसिटी, ये सब सारी चीज़ों पर बनाएंगे। तो उसके लिए किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। सरफेस टेंशन इज़ ड्यू टू ए न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है, कोहेसिव मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो सरफेस टेंशन क्यों होता है, ये सरफेस टेंशन आता क्यों है किसी भी फ्लूइड में? वो जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कोहेसिव फोर्स के कारण आता है। ठीक, कोहेसिव फोर्स के कारण आता है। 22वां क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा होगा, फिर से बड़ा रोचक क्वेश्चन सामने आ रहा है, शानदार क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज फाउंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स इंक्रीज
विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। नेचर ऑफ लिक्विड इज कॉन्टैक्ट प्रेजेंस ऑफ सोप दैट इंक्रीज इट वेरिएशन विद द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड। ये सरफेस टेंशन किसी लिक्विड का कंसंट्रेशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे किसी कंसंट्रेट होता जाएगा उसका सरफेस टेंशन बढ़ता जाता है, जैसे लिक्विड डाइल्यूट हो जाएगा तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, लिक्विड ड्रॉप आर स्फेरिकल शेप में हो जाता है कन्वर्ट, तो क्यों? ड्यू टू द विस्कोसिटी सरफेस टेंशन फ्लो ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो हम अभी चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? सरफेस टेंशन का, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सरफेस टेंशन। 24वां एक बढ़िया क्वेश्चन, इफ़ ए लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी। अगर वो लिक्विड किसी सरफेस पर डाला जाता है सॉलिड सरफेस पर और उसको गीला नहीं कर पा रहा, तो इसके मतलब जो एंगल बन रहा होगा हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था, तो उसको देख लीजिएगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, बड़ा एंगल बना रहा होगा। व्हाट इज़ द शेप ऑफ मेनिस्कस व्हेन नॉन वेटिंग लिक्विड इज प्लेस इन ए कैपिलरी ट्यूब? तो हमेशा कॉन्वेक्स बनाएगा, जैसे मर्करी बनाता है कॉन्वेक्स। कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड नहीं, कॉन्वेक्स अपवर्ड। इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको पूरा का पूरा स्क्रीन पर दिखे। 26 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं। ए लिक्विड डज नॉट वेट ए सॉलिड सरफेस, फिर से वही कि कोई सॉलिड सरफेस को लिक्विड अगर गीला नहीं कर पा रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में भी कितना होना चाहिए, वो जब ज़्यादा हो जाता है तभी वो गीला नहीं कर पाता है। तो कितना होना चाहिए? ऑब्ट्यूस एंगल 135 डिग्री, ऑप्शन सी सही है। 27वां क्वेश्चन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन ए फोर्स बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, सरफेस टेंशन। कॉन्टैक्ट एंगल किस पर डिपेंड करता है? विस्कोसिटी, नन ऑफ द अबव। तो फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स पर डिपेंड करता है। उसका कहने का मतलब यही है, सिंपल वे में समझिए, साइंटिफिक वे में। ए लिक्विड वेट ए सॉलिड सरफेस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में भी। अगर कोई लिक्विड, पहले क्या पूछा था कि लिक्विड नहीं उसे भिगोता है, यहाँ पर पूछ रहा है लिक्विड भिगो देता है किसी सरफेस को, तो क्या है उस पर एक्यूट एंगल बनता है, छोटा एंगल बनता है। तो एक्यूट एंगल इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? 90 से सब बड़ा है, 180, 135, 120। इसमें डी ऑप्शन सिर्फ ही 90 से छोटा है 30, तो ऑप्शन डी सही होगा। 29 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, सोप हेल्प इन क्लीनिंग क्लॉथ, पहले भी पूछा जा चुका है, पार्ट ए इसका देखिए। इट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ सोल्यूशन इज इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ सोल्यूशन, तो ऑप्शन यही सही है, बताते हैं कारण। इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द सोप एंड द डॉट ऑफ ग्रीसी मटेरियल, तो इसमें पहला ऑप्शन सही, सरफेस टेंशन जो कम हो जाता है। कोई भी इम्प्योरिटी अगर पानी में मिलाते हैं या किसी लिक्विड फ्लूइड्स में मिलाते हैं, लिक्विड में मिलाते हैं और वो इनसॉल्युबल होगा, तो वो उसके सरफेस टेंशन को कम कर देता है। 30 और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का जो सरफेस टेंशन होता है हमेशा 0 हो जाता है, सरफेस टेंशन रह ही नहीं जाता है, ठीक है। यानी उसके सेम एटम के बीच में जो लगने वाला कोहेसिव फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 0, दूसरा इन्फिनिटी, तीसरा 72 डाइन है और डी नन ऑफ द दीज है, तो इसमें नन ऑफ द अबव है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है 0। इन्फिनिटी तो होगा नहीं, 72 डाइन पर सीएम है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, धोखा देने के लिए दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, इसको देखिए, पढ़ते रहिए।